ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है वृत्ति और दृष्टि। पार्ट 1। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है? शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति हो जाती है। लेकिन किस युक्ति से वह वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? एक ही शब्द में यह कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है, अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीजों को आंखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि देखती है तब वृत्ति भी जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूह देखना चाहिए। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते खाते पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ तक आ पहुँचा हूँ, क्या खाया है। इसी रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपने उस रूह को देखने में ही बिजी होंगे तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई भी आपसे पूछेंगे यह कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था होगी, लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीजें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भल लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन यह समझो कि अब हमारी यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी है। ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा भी क्रिएटर है। तो भले वे भक्त, ज्ञानी व अज्ञानी है, लेकिन बिरादरी तो वह भी है ना। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मावंशी है, लेकिन वह नजदीक संबंध के है, वह दूर के है। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। अव्यक्तवाणी डेट है 28 नवंबर 1969। सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी। अब मुख्य सर्विस है ही अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। यह जो गायन है नजर से निहाल, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस यह प्रैक्टिकल में लानी है। वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई को संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना, उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। यह सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हैं। यह प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे। जैसे
शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। अब यह सर्विस करनी है, लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी। जिम्मेवारी तो हर एक अपनी समझते ही है। हर एक को अपनी सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेवारी भी अपने सेंटर की जिम्मेवारी समान ही समझना है, खुद ऑफर करना है। वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत है जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हो। वाणी के साथ वृत्ति और दृष्टि नहीं मिलती तो सफलता होती ही नहीं। मुख्य यह सर्विस है। अभी से ही बेहद की सर्विस पर बेहद की आत्माओं को आकर्षित करना है। अव्यक्त वाणी डेट है 26 मार्च 1970। अधिकारी भी समझकर चलना है, लेकिन निरहंकारी। 3 बातें कौन सी याद रखनी है? एक तो अपने को उपकारी समझकर चलना है, दूसरा निरहंकारी, तीसरा अधिकारी। अधिकार भी सामने रखना है और निरहंकार का गुण भी सामने रखना है और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है। यह 3 बातें सदैव याद रखना है। कितना भी कोई अपकारी हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी हो। अधिकारी भी समझकर चलना है, लेकिन निरहंकारी भी। जितना अधिकारी उतना निरहंकारी। तब यह ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। अव्यक्त वाणी डेट है 14 मई 1970। त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा। अब सर्विस पर उपस्थित हो रही हो तो उसके लिए मुख्य यही धारणा रखना है कि मैंपन का त्याग, मैंने किया, मैं यह जानती हूँ, मैं यह कर सकती हूँ। यह मैंपन का जो अभिमान है उसका त्याग करना है। मैं के बजाय बाप दादा की सुनाई हुई ज्ञान की बातों को वर्णन करो। मैं यह जानती हूँ नहीं, बाप दादा द्वारा यह जाना है। ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा और मुख पर भी यही बोल रहेंगे। समझा? तब विश्वपति बन सकेंगी, विश्व की सर्विस कर सकेंगी। अव्यक्तवाणी डेट है 11 जून 1970। सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना, यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देते हैं लेने के लिए। एक बार देना,
अनेक बार लेने के हकदार बन जाते हैं। जैसे कहते हैं, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड, लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना, यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है। हर बात में पहले आप, यह वृत्ति, दृष्टि और वाणी तथा कर्म में लानी चाहिए। जितना पहले आप कहेंगे, उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 6 अगस्त 1970। दृष्टि से सृष्टि की रचना। सभी अव्यक्त स्थिति में रहते व्यक्त में कार्य कर रहे हो। जैसे बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो। बाप समान बनेंगे तभी औरों को भी बाप समान बना सकेंगे। अपने आप से पूछो कि दृष्टि बाप समान बनी है? वाणी और संकल्प बाप समान बने हैं? बाप को क्या स्मृति में रहता है, जानते हो? बाप की स्मृति में सदैव क्या रहता है और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता है? क्या अंतर है? समान स्मृति होती है? कोई स्मृति रहती है कि कोई भी नहीं रहती है? स्मृति रहती है या स्मृति से भी परे हो? कोई बात में बाप के समान आपकी स्मृति रहती है? नहीं, अंत तक स्मृति में समानता आ जाएगी। नंबरवार, फर्स्ट बच्चे और बाप में फर्क रहेगा? बाप दादा में फर्क रहेगा? समानता आ जाएगी। जैसे बाप बेहद का बाप है, वैसे दादा भी बेहद का बाप है। बाप दादा के समीप समानता होनी चाहिए। जितनी जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में अब बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। जैसे बाप को रचना को देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, ऐसी स्टेज नंबरवार बच्चों की भी आनी है। दृष्टि से सृष्टि रचनी आती है। आपकी रचना कैसी है? कुख की व नैनों की? दृष्टि से रचना रचेंगे। यह जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, ऐसी दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, ऐसी दृष्टि में दिव्यता अनुभव करते हो। दृष्टि धोखा भी देती और दृष्टि पतितों को पावन भी करती। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल ही जाती है। तो दृष्टि कहाँ तक बदली है? दृष्टि क्या बदलनी होती है, यह मालूम है? आत्मिक दृष्टि बनानी है। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनी है। जहाँ देखते, जिसको देखते, वह आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे, ऐसी दृष्टि बदली है। जिस दृष्टि में अर्थात नैनों में खराबी होती है, तो एक समय में दो चीजें दिखाई पड़ती है। ऐसे ही
दृष्टि पूर्ण नहीं बदली है तो यहाँ भी दो चीजें दिखाई पड़ती है, देही और देह। कभी यह कभी वह ऐसे होता है ना। कभी देह को देखते हैं, कभी देही को। जब नैन ठीक होते हैं तो जो चीज जैसी होती है वैसी ही यथार्थ रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसे ही यह दृष्टि भी जब बदल जाती है तो जो यथार्थ रूप है वह दिखाई पड़ता है। यथार्थ रूप है देही, न कि देह। जो यथार्थ रूप है वह दिखाई दे। इससे समझो कि दृष्टि ठीक है। दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। दृष्टि बदल गई तो कब धोखा नहीं देगी। साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे और एक एक की दृष्टि में अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे। इतनी दृष्टि में पावर है। अगर यथार्थ दृष्टि है तो सदैव अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए तो मेरी दृष्टि द्वारा क्या साक्षात्कार करेंगे। जो आपकी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है, तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसे ही होगा। औरों की भी दृष्टि वृत्ति चंचल होगी। यथार्थ साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे। यह समझते हो? इन्हों की ट्रेनिंग है ना। इस ग्रुप के लिए मुख्य विषय है अपनी वृत्ति के सुधार से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना। कहाँ तक बनी है? नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी है, इस पर इन्हों को स्पष्ट समझाना। सृष्टि न बदलने का कारण है दृष्टि का न बदलना। दृष्टि न बदलने का कारण है वृत्ति का न बदलना। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। आजकल सभी बच्चों के प्रति विशेष इशारा बाप दादा का यही है कि अपनी दृष्टि को बदलो, साक्षात्कार मूर्त बनो। देखने वाले ऐसे अनुभव करें कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बिया है। जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नज़ारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में दिव्य रंगत देखे। नैन साक्षात्कार के साधन बन जाए। अव्यक्तवाणी डेट है 17 अक्टूबर 1970। अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र प्रयोग करना तो शेर से भैंस बन जाएंगे। सदैव यह याद रखना कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा निमित्त बने हुए हैं। ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो वे लोग साइंस की शक्ति से संकल्पों को भी रीड करते हैं। इसलिए कभी भी कोई बात का आवाज भी आए तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। अपने चेहरे पर व मन की स्थिति में अंतर
न लाना। मंत्र याद रखना। जैसे कोई वाणी से व और तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंतर जंतर करते हैं। तो जब देखो ऐसी कोई बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मनमना भव का मंत्र प्रयोग करना, तो शेर से भैंस बन जाएंगे। जादू मंत्र तो आता है ना, यहाँ से ही सभी सिस्टम निकली है। मंत्र चलाना, रिद्धि सिद्धि भी यहीं से ही निकली है। अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को भी सिद्ध कर सकते हो। वह है रिद्धि सिद्धि और यहाँ विधि से सिद्धि शब्दों का अंतर है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हो। अव्यक्त वाणी डेट है 10 जून 1971। आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो, क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। जान लिया, देख भी लिया, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने के बात में अभ्यासी हो। हरेक ने अपना अपना अनुभव बताया। ऐसे समझे अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे, अंत तक अभ्यासी हो रहेंगे व स्वरूप भी बनेंगे। अंत के कितना समय पहले ये अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाएंगे। जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे। पहले पाठ की समाप्ति कब होती है? जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वह हाथ उठाओ। आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो। बातचीत किससे करते हो? निराकार से। आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर नहीं करेंगे। संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? संगम युग का वर्षा कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख। यह अंत में मिलेगा क्या जब जाने वाले होंगे? आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना यह अभ्यास नहीं है। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते हो ना। आकार में निराकार को देखना यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप
हो ही जाना चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस तो आत्मा की करते हो ना। जिस समय भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हैं व शारीरिक भान में करते हैं? सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो, सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है? उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहाँ भी सीढ़ी देखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे जरूर। तो क्या अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? वानप्रस्थी नहीं बनेंगे? जैसे शरीर की भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना। तो यह उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, लेकिन नहीं। यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। जैसे अनेक जन्म अपने देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह होना चाहिए। यह पहला पाठ कंप्लीट हो ही जाएगा। अव्यक्तवाणी डेट है 28 जुलाई 1971। मुख्य 7 कमजोरियां और उसको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है उसमें मुख्य कमजोरियां कौन सी दिखाई देती है? एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही है। दूसरा, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई हुई है। तीसरा, वृत्ति में विल पावर न होने का कारण वृत्ति एक रस न हो चंचल होती है। चौथा, निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। पांचवा, संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशन डालता है। छठा, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने कारण अच्छी व बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाते हैं। सातवां, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम। यह है पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ की नंबरवार रिजल्ट। अव्यक्तवाणी डेट है 25 अगस्त 1971। वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियाँ। द्वापर से लेकर आज तक अपने और अपने दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो। अब फिर चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों को
व कमियों को क्यों देखते हो, व बुद्धि में धारण क्यों करते हो। अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा एक दो के गुणगान करो। फिर दृष्टि व वृत्ति चंचल होगी, किसकी भी कमी की फीलिंग होगी। अभी अनुभव किया है कि कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव व सुंदर सजी हुई हो, तो कभी भी दृष्टि उनकी सुंदरता व सजावट के तरफ संकल्प मात्र भी चंचल नहीं होती है। और वहाँ ही अगर कोई सिनेमा व कोई ऐसी किताबों में से कोई अट्रैक्शन व सजावट देखते हैं व कोई बोर्ड भी देखते हैं, तो वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है। क्यों? अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है, सजावट, फीचर्स और नेचर्स की ब्यूटी मूर्तियों में भी है। फिर भी वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों नहीं होती? दोनों ही चित्र सामने रखो व एक ही कमरे में रखो, तो एक सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल होती है और उस तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती है। यह पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति है कि यह देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और स्मृति है कि यह फीमेल है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहाँ रूप को देखेंगे और वहाँ रूहानियत को देखेंगे। ऐसा पास्ट का अनुभव तो होगा ना। वर्तमान भी परसेंटेज में है, लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहाँ भी देखते हो, किससे भी बोलते हो, तो स्मृति में क्या रखो? आत्मा समझना। वह तो हुई फर्स्ट स्टेज, लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते यही स्मृति रखो कि यह सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी व देवताओं के रूप है। तो देवी का रूप स्मृति में आने से जैसे जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह का अट्रैक्शन नहीं होता है, ऐसे ही चैतन्य रूप में भी यह स्मृति रखने से संकल्प में भी यह कंप्लेन नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएंगे। समझा? यह है वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियाँ। अव्यक्तवाणी डेट है 25 अगस्त 1971। वृत्ति द्वारा रूहानियत का घेराव वायुमंडल में डालने से कोई भी आत्मा रूहानी आकर्षण से बाहर नहीं निकल सकती। अभी महान अंतर दिखाई नहीं देता है। एक ही स्टेज पर दोनों प्रकार की आत्माएं इकट्ठी विराजमान हो तो जनता को महान अंतर दिखाई दे। साक्षी होकर देखो तो महान अंतर
दिखाई देता है। जैसे कोई बहुत पावरफुल चीज होती है तो दूसरी चीजों का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है। यहाँ भी अगर स्थूल स्टेज पर अपनी सूक्ष्म पावरफुल स्टेज है तो दूसरे भल कितना भी पावरफुल बोले, लेकिन वायुमंडल में उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे यादगार रूप में दिखाते हैं। स्थूल युद्ध का रूप एक तरफ तीर आया और रास्ते में उसको काट दिया। तीर निकला और वहां ही खत्म कर दिया। यह वृत्ति से ही वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हो। अभी कहाँ कहाँ अपनी स्टेज की कमी होने के कारण अपनी स्टेज पर अन्य आत्माओं का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। क्यों? कारण क्या है? वृत्ति द्वारा आत्माओं को रूहानियत का घेराव नहीं डाल सकते हो। जैसे कोई भी आत्मा को पकड़ना होता है तो घेराव ऐसा डालते हैं जो निकल ही नहीं सके। वृत्ति द्वारा रूहानियत का घेराव वायुमंडल में डालने से कोई भी आत्मा रूहानी आकर्षण से बाहर नहीं निकल सकती। अभी ऐसी सर्विस चाहिए, क्योंकि वह करामात देखने को हिरे हुए हैं ना, तो सब सोचते हैं कोई करामात दिखावे। लेकिन यहाँ करामात के बजाय कमालियत दिखानी है। उन्हों की है रिद्धि सिद्धि द्वारा करामत, और आप लोगों का है वृत्ति द्वारा कमालियत दिखाना। अभी कोई कमालियत दिखाते हैं, उन्हों को विशेषता का अनुभव जरूर होना चाहिए। होता क्या है कि आत्माओं का अल्पकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है। उन्हों को नोट करते हो, यह कैसे करते हैं, यह कैसे बोलते हैं। इसी कारण अपनी अथॉरिटी का जो फोर्स होना चाहिए वह दूसरे तरफ दृष्टि जाने से कमजोर हो जाता है, क्योंकि यह भी बड़ा सूक्ष्म नियम है। जबकि वायदा है कि वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में एक के सिवाय और कोई नहीं। आत्माओं के प्रभाव के बुद्धि में रखते हुए व आत्माओं के प्रभाव को देखते हुए करना, यह भी सूक्ष्म में लिंक टूट जाती है। जैसे शुरू में मस्त फकीर रमता योगी थे, अपनी नॉलेज की पावर को प्रत्यक्ष करने में समर्थ थे। वह समर्थी होने के कारण फर्स्ट रचना भी समर्थ हुई, और अब की रचना फर्स्ट रचना के माफिक समर्थ है। चाहे कितने भी उमंग आते हैं, लेकिन पहली रचना जो समर्थ थी अब वह नहीं है। नॉलेज के अनुभवी तो आप दिन प्रतिदिन बन रहे हो, लेकिन पावरफुल स्टेज जो पहले थी वह है, वह निर्भयता है, वह अथॉरिटी के बोल पहले जैसे अभी है। अव्यक्तवाणी डेट है 9 अक्टूबर 1971। कर्म का आधार वृत्ति।
स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। कर्म का आधार वृत्ति है। प्रवृत्ति वृत्ति से ही पवित्र अपवित्र बनती है। इसलिए पांडव सेना वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहे तो वृत्ति से अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हो। वृद्धि का कारण वृत्ति है। वृत्ति में क्या करना है? अगर वृत्ति ऊंची है तो प्रवृत्ति ऊंची रहेगी। तो वृत्ति में क्या रखे जिससे सहज वृद्धि हो जाए? वृत्ति में सदा यही याद रहे कि एक बाप दूसरा न कोई, एक ही बाप से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति होती है। यह सदा वृत्ति में रहने से दृष्टि में आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि सदा रहेगी। जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की विस्मृति होती है तब ही वृत्ति चंचल होती है। जब एक बाप के सिवाय दूसरा कोई संबंध ही नहीं तो वृत्ति चंचल क्यों होगी? ऊंची वृत्ति होने से चंचल वृत्ति हो नहीं सकती। वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। इसलिए अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो यही प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएगी और प्रगति से गति सद्गति को सहज ही पा सकेंगे। फिर यह प्रवृत्ति गिरने का कारण नहीं होगी। तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को प्रगति के लिए वृत्ति को ठीक करना है। फिर यह वृत्ति के चंचलता की कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए और चरित्र में निर्माण। अव्यक्तवाणी डेट है 26 अक्टूबर 1971। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप के तरफ आकर्षित कर सको। अपने देह के तरफ नहीं, अपनी अर्थात आत्मा की रूहानियत तरफ। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। परिवर्तन तो लाना है, ना कि यह साधारण जीवन ही अच्छी लगती है। परिवर्तन तो लाना है ना कि यह साधारण जीवन ही अच्छी लगती है। यह स्मृति वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो समझना चाहिए कि स्मृति में व वृत्ति में व दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। इस कमी को सेकंड में परिवर्तन में लाना है। अव्यक्तवाणी डेट है 4 मार्च 1972। ओम शांति।